भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और अंत में वही अच्छा होता है। ये वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे जीना जीवन की सबसे गहरी साधना है। क्योंकि जब जीवन सहज चलता है तब तो हर कोई ईश्वर पर भरोसा रख लेता है, पर जब सब कुछ उलटने लगता है, जब योजनाएं टूट जाती हैं, जब मन पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तभी सत्य की असली परीक्षा होती है। मनुष्य अक्सर अपने सीमित दृष्टिकोण से जीवन को देखता है। उसे जो अभी सुख देता है वही अच्छा लगता है और जो पीड़ा देता है वही बुरा। लेकिन ईश्वर का गणित मनुष्य के गणित से बिल्कुल अलग है। वो वर्तमान नहीं देखता, वो संपूर्ण यात्रा देखता है। वो केवल आज नहीं देखता, वह तुम्हारे जीवन की अंतिम परिणति को देखता है। इसलिए कई बार जो घटना तुम्हें भीतर से तोड़ देती है, वही घटना तुम्हें भीतर से गढ़ने का काम करती है। पर उस समय ये समझ दिखाई नहीं देती, उस समय केवल दर्द दिखाई देता है और मन यही कहता है कि अगर भगवान है तो ये क्यों हुआ। लेकिन अगर तुम शांत होकर पीछे मुड़कर देखो तो पाओगे कि जिन मोड़ों पर तुम सबसे ज्यादा रोए, वहीं से तुम्हारा जीवन सबसे गहराई से बदला। भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली करने के लिए नहीं छीनता, वो छीनता है ताकि कुछ बढ़ा दिया जा सके। लेकिन मनुष्य उतना धैर्य नहीं रख पाता, वो तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत राहत चाहता है। जबकि ईश्वर की योजना धीरे धीरे भीतर उतरती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज अचानक नहीं निकलता, पहले हल्की सी रोशनी होती है, फिर आकाश का रंग बदलता है और फिर उजाला फैलता है। उसी तरह जीवन में भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, वो भीतर भीतर आकार लेता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वही टूटन तुम्हें ये सिखाती है कि तुमने खुद को कितना खो दिया था। जब कोई अवसर हाथ से निकलता है तो लगता है अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन न वही अवसर तुम्हें उस दिशा में जाने से रोकता है जहां जाकर तुम खुद को खो सकते थे। ईश्वर तुम्हें हमेशा उस पीड़ा से बचाता है जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते, पर बाद में समझ पाते हो। जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, वे या तो तुम्हें कुछ देती हैं या तुम्हें कुछ सिखाती है, और दोनों ही स्थितियों में वे अच्छी ही होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि देने वाली घटनाएं तुरंत स्वीकार हो जाती हैं और सिखाने वाली घटनाएं पहले अस्वीकार की जाती हैं, फिर समझ में आती हैं। मनुष्य की समस्या ये नहीं है कि उसके जीवन में दुख है, समस्या ये है कि वह दुख को अर्थहीन मान लेता है। जबकि ईश्वर के यहाँ कुछ भी अर्थहीन नहीं होता। हर अनुभव तुम्हारी चेतना को थोड़ा और परिपक्व करने के लिए आता है। अगर सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता रहे तो तुम भीतर से कभी बड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि विकास हमेशा आराम से नहीं, असुविधा से होता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज को मिट्टी में अंधेरे और दबाव से गुजरना पड़ता है, तभी वो अंकुर बनता है। अगर बीज मिट्टी से कहे कि मुझे बाहर निकाल दो, यहाँ अंधेरा है, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन जब वो मिट्टी पर भरोसा कर लेता है, जब वो अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, तब वही अंधेरा उसकी जड़ों को मजबूत कर देता है। जीवन में जो समय तुम्हें सबसे भारी लगता है, वही समय तुम्हें भीतर से सबसे मजबूत बना रहा होता है। लेकिन उस समय अहंकार होता है, मन शिकायत करता है और हम ईश्वर से सवाल करने लगते हैं। जबकि ईश्वर से सवाल नहीं, समर्पण किया जाता है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो, समर्पण का अर्थ है कि तुम कर्म करो लेकिन परिणाम को लेकर तनाव मत पालो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब मनुष्य यह सीख लेता है कि मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा और शेष प्रभु पर छोड़ दूंगा, तभी उसके जीवन में शांति उतरती है। चिंता इसलिए नहीं होती कि जीवन में समस्याएं हैं, चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम हर समस्या का समाधान अपने अनुसार चाहते हैं, और जब समाधान हमारे अनुसार नहीं आता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जब समाधान ईश्वर के अनुसार आता है तो वह देर से आता है पर स्थायी होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत रोते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, और जब वो नहीं मिलती तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी। पर सच ये है कि भगवान ने हमारी सुन ली होती है, इसलिए ही उसने वो चीज नहीं दी होती। क्योंकि अगर वह मिल जाती तो शायद हमारा जीवन किसी ऐसे मोड़ पर चला जाता जहां से वापसी कठिन होती। ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम यही है कि वह हमें हमारी नासमझ इच्छाओं से बचा लेता है, लेकिन मनुष्य से प्रेम नहीं, दंड समझ लेता है। जब तक दृष्टि बदलती नहीं तब तक अनुभव भी नहीं बदलता। जब व्यक्ति भीतर से ये स्वीकार कर लेता है
कि जो हो रहा है वही मेरे विकास के लिए आवश्यक है, उसी क्षण से दुख का भार हल्का होने लगता है। फिर पीड़ा भी साधना बन जाती है और प्रतीक्षा भी प्रार्थना। जीवन में जो लोग सबसे अधिक शांत दिखाई देते हैं वे नहीं होते जिनके जीवन में कभी समस्या नहीं आई। वे होते हैं जिन्होंने समस्याओं के बीच भी ये भरोसा रखना सीख लिया कि ईश्वर मेरे साथ है, और अगर वो मेरे साथ है तो जो हो रहा है वही सही है। ऐसा भरोसा आते ही मन शिकायत करना बंद कर देता है, और जब शिकायत बंद होती है तब ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि भरोसा ही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि जहाँ भरोसा है वहाँ डर नहीं, और जहाँ डर नहीं वहाँ ईश्वर सहज रूप से प्रकट हो जाता है। ईश्वर डर में नहीं उतरता, वो केवल विश्वास में उतरता है। जीवन में कई बार लगता है कि रास्ता बंद हो गया, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वही क्षण भीतर की आंख खोलने का होता है, क्योंकि बाहर के रास्ते जब बंद होते हैं तभी भीतर का रास्ता खुलता है। और जो व्यक्ति भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि जो मैं बुरा समझ रहा था वही मुझे भीतर से साफ कर रहा था, जो मैं नुकसान समझ रहा था वही मुझे हल्का बना रहा था, और जो मैं